शिक्षाएं भी ना पहुंचती हों। शिक्षा किसी भी व्यक्ति का आर्थिक, मानसिक व सामाजिक विकास संभव करती है और शिक्षा किसी का निर्माण तो किसी का पतन भी निश्चित करती है। जहाँ एक ओर प्रभु श्री राम ने विद्या ददाति विनयम के भाव को अपने हृदय में रखा, उसे व्यवहारिकता में लाया और जगत कल्याण किया तो जगत वंदनीय हुए, तो वहीं दूसरी ओर रावण उसी शिक्षा के अभिमान के कारण निंदनीय हुआ। शायद इसीलिए चाणक्य ने अपनी नीति में यह बात स्पष्टता पूर्वक कही है कि यदि आप किसी राष्ट्र को समाप्त करना चाहते हैं तो उसकी शिक्षा नीति को भ्रष्ट कर दीजिए, वह राष्ट्र स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इसका आशय यह है कि किसी राष्ट्र को यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए तो उसका विकास निश्चित है, तो वहीं किसी राष्ट्र को गुणवत्ताहीन शिक्षा प्रदान की जाए तो उसका विनाश भी निश्चित है। आपने बाहर ये लहलहाते हुए वृक्ष देखे होंगे। इनका अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि इनका जुड़ाव इनकी जड़ों से है, तो वहीं दूसरी ओर आकाश को छूने की इच्छा इन्हें प्रगतिबद्ध बनाती है। उसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जो एक और हमारे विद्यार्थियों को, नागरिकों को सभ्यता, संस्कृति, भारत की विविधतापूर्ण भाषा, कला एवं साहित्य से जुड़ाव कराती है, तो वहीं दूसरी ओर शोध, तकनीकी, वैज्ञानिक व आधुनिकता के युग की ओर अग्रसर करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। सबसे प्यारी होती शिक्षा, सबसे प्यारी होती शिक्षा, सबसे प्यारी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा, ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा। और बंधुओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी किताब के किसी अध्यायों तक ही सीमित नहीं होती, वह होती है नैतिक मूल्य का मिश्रण जिसे व्यवहारिकता में लाया जा सके और समाज का कल्याण किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थियों को उस प्राचीन जो हमारी परंपरा रही है, गुरु परंपरा रही है, उससे उनका परिचय कराया जाए, जिसके आदि प्रणेता अर्जुन, द्रोणाचार्य, अशोक और चाणक्य, प्रभु श्री कृष्ण तो संदीपनी, राम तो वही विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे महात्मा रहे। महानुभाव जी, नई शिक्षा नीति 1996 ईस्वी में लर्निंग द ट्रेजर्स विदिन नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यूनेस्को के अध्यक्ष ने कहा था कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही है जो स्थानीयता और अंतरराष्ट्रीयता के मध्य समन्वय कराकर देती है। और यह नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 यह कर तो रही है, परंतु फिर भी बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव करना है हमें उस इतिहास की किताबों में जिसके पन्ने उन आक्रमणकर्ताओं के चरित्रों से रंग दिए गए हैं, जो ना ही अनुकरणीय है ना ही अनुसरणीय है। उसके पथ पर चल के हमारा विद्यार्थी भ्रष्ट होगा। उसके स्थान पर यदि हमारे विद्यार्थियों को प्रारंभिक अवस्था से उच्चतर अवस्था तक यथासंभव हमारे ही देश के महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राणा सांबा और संभाजी महाराज, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि महापुरुषों, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे चरित्र को पढ़ाया जाए, उससे जो हमारे युवाओं का व्यक्तित्व बनेगा वो पुनः तक्षशिला और नालंदा के इतिहास को लौटा कर लाएगा। भारत पुनः विश्व गुरु की पदवी पर आसीन नजर आएगा। और सावधान अंततः मैं यह अवश्य कहना चाहूंगी कि जब तक समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल नौकरी की प्राप्ति होगा, तब तक समाज में केवल नौकर ही जन्म लेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां अवश्य कहना चाहूंगी कि शिक्षा का स्वर्णिम युग लाकर भारत को सशक्त बनाना है, जन जन में, मन मन में, तन तन में, कण कण में राष्ट्र प्रेम जगाना है। और शिक्षा से ही संभव है यह, शिक्षा से ही संभव है यह, यही कर दिखाना है, यही कर दिखाना है। जय हिंद।